अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्माइल ब्लॉगर एंड मैं आपको वेलकम करता हूँ हिशाम भाई के चैनल पे। थैंक यू सो मच ओपन सोर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज बात करेंगे अबाउट 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 एफिलिएट मार्केटिंग के। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, किस तरीके से आप इसमें एंटर हो सकते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, और कौन से लोग कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं एटलीस्ट $500 से लेकर $1000 का बजट का जो डिजिट है। और उसके साथ साथ हम फ्लिपिंग पे भी बात करेंगे कि आप एक वेबसाइट को कितने पे फ्लिप कर सकते हैं अगर एक वेबसाइट $50 से लेके $100 कमा रही हो महीने की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा अबाउट द फील्ड के मैं इस फील्ड में आया किस तरीके से। तो इस फील्ड में मैं आया हूँ एक्सीडेंटली, जस्ट एक मोबाइल मैसेज ने मेरी लाइफ चेंज की। और आजकल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसके अंदर एक बुंचाल आया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे सीनियर्स है जो कि अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी एक मैसेज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। एंड 2013 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से अपनी लाइफ का आगाज किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एडसेंस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, लेकिन तब मुझे पता चला जब एक एड कंपनी के साथ मैं कनेक्ट हो गया एंड मेरी फर्स्ट सेल जनरेट हो गई। उस टाइम के बाद दरमियान में थोड़ा सा वक्त पाया, मैं एडसेंस की तरफ चला गया और गूगल एडसेंस से काफी अच्छा कमाने लगा। लेकिन फिर गूगल एडसेंस से मेरा भरोसा उठ गया 2015 में, जब मेरा वेबसाइट सोशल मीडिया से ट्रैफिक जनरेट कर रहा था और वो फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। दिन आई रियलाइज के इफिलिएट मार्केटिंग इज द ओनली आर द बेस्ट वे कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सको। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में वापस आ गया और उसी दौरान मुझे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का पता चला और मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। तो मैंने अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग को स्टडी करना शुरू कर दिया और मुझे पता चला कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। और जितना मैंने उसके बारे में सुना उतना मेरा उसके साथ एक एक कनेक्शन बनता गया। और मैंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर ली विद द नेम ऑफ cartvilla.com। cartvilla.com जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मीन किस तरीके से मैंने इसके साथ लिंकिंग करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है। बस मैंने एक स्टार्ट ले लिया। बैक पे थोड़ा सा जाना चाहूंगा कि cartvilla.com से पहले भी मैंने कुछ एफिलिएट वेबसाइट्स के हवाले से बात की थी, मतलब उस पर काम किया था, लेकिन मैं फेल हो गया था। मैंने ड्रॉप शिपिंग भी की थी, मैंने फ्रीलांसिंग में भी अपना लक आजमाया था। एंड यूट्यूब का तो मुझे लग रहा था कि सबसे टाइम वेस्टिंग चीज यूट्यूब ही है, जहाँ पे सिर्फ फिल्में और म्यूजिक सुनने को मिलता है। और मुझे लगता था कि सबसे अगर एक बंदा टाइम वेस्ट करते हैं तो वो यही जगह है। खैर, जब कुछ ब्लॉग्स फेल हो गए तो फिर मुझे पता चला, रियलाइज हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग पे किस तरीके से काम करते हैं। और मैंने cartvilla.com पे काम शुरू कर लिया। एक कोर्स को फॉलो करता था इंटरनेशनली, और उसमें जो जो टेक्निक्स जिस जिस तरीके से उन्होंने शेयर किए थे वो टेक्निक्स मैंने अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए। वो कोर्स आई थिंक अभी लाइव नहीं है, अमेजोन एफिलिएट बूट कैंप के नाम से था। और मैंने उसको परचेज किया था। तो आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर 4 मंथ्स बाद मेरी वेबसाइट ने फर्स्ट डॉलर जनरेट कर लिया एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खजाना मिल गया है। और जब वो $1 मैंने देखा तो मैंने अपने साथ अपने गोल्स को दोबारा सेट कर लिया कि अब मुझे इस $1 को $1000 में और $1000 को $5000 में या $10,000 में कन्वर्ट करना है। एंड मैंने उस पर मेहनत शुरू कर दी। 7 मंथ बाद वही वेबसाइट मुझे तकरीबन $1200 महीने का दे रहा था। एंड आफ्टर 1 ईयर वही वेबसाइट तकरीबन महीने का जनरेट कर रहा था अराउंड अराउंड $2700। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम एफिलिएट मार्केटिंग से, और वो भी जस्ट अमेजोन एफिलिएट की मैं बात कर रहा हूँ। जब ब्लॉगिंग की बात आती है तो ब्लॉगिंग में आप सिर्फ ये ना सोचे कि ब्लॉगिंग में एफिलिएट मार्केटिंग आती है या एडसेंस आती है। देयर आर सेवरल वेज टू अर्न मनी फ्रॉम अ ब्लॉग। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर लोग यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं, द वन इज गूगल एडसेंस एंड द सेकंड वन इज अमेजोन एफिलिएट या एफिलिएट मार्केटिंग। एंड देन उसके बाद डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, कंटेक्चुअल एड्स और इजोइक और इस तरह एडमेड्स मीडिया, बहुत सारे नेटवर्क है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टेबुला वगैरह ये भी आ जाते हैं दरमियान में। सो $2700 तकरीबन महीने का उसी से जनरेट हो रहा था। और उसके साथ साथ कुछ कंपनीज ने, अभी जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ उसमें पॉइंट्स है उन लोगों के लिए जो कि अंडरस्टैंड करते हैं या ब्लॉगिंग में चाहते हैं।
तो कुछ कंपनीज ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और कुछ कंपनीज को मैंने खुद ईमेल करने शुरू कर दिए कि आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ अराउंड 10 बेस्ट सपोज लैपटॉप्स, और उसमें आपका लैपटॉप की जो पोजीशन है वो फोर्थ पोजीशन पे है। राइट नाउ फर्स्ट पोजीशन पे डेल लैपटॉप है, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी यानी कि एचपी लैपटॉप को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाऊं, तो आप मुझे मंथली एक अमाउंट पे करना शुरू कर दे। एंड हैप्पीली हर कंपनी एग्री हो जाती है एक फिक्स्ड अमाउंट पे। एंड अगर एक फिक्स अमाउंट पे एग्री नहीं होती तो वो आपके साथ आपके कमीशन रेट में इजाफा करता है कि अगर आपकी वेबसाइट के थ्रू एक प्रोडक्ट सेल होगा तो अगर उसका $10 कमीशन है तो $5 कमीशन हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में ऐड करेंगे। और इस तरीके से मेरी वेबसाइट की जर्नी है वो तकरीबन $5000 क्रॉस करने लगी। उस टाइम मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से वो वेबसाइट जो है वो डी इंडेक्स हो गया। मैंने मिस्टेकनली मैं एक वेबसाइट पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर रहा था, क्योंकि मैंने उस टाइम अपना वेबसाइट लाइव किया था, पब्लिक किया था, और लोगों ने उसके बहुत सारे कॉपीज बनाए थे। और प्लगइन्स के थ्रू नॉर्मली आपका वेबसाइट का कंटेंट दूसरी वेबसाइट पे जाता है। तो उसी दौरान जब मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा था, मैंने गलती से जहाँ पे उनके लिंक्स डालने थे वहां पे मैंने अपने लिंक्स डाल दिए। और ये गूगल के रूल्स ही क्योंकि ऑटो पे काम करता है तो वो आपके लिंक्स को डायरेक्टली जो है वो डिसेबल कर लेते हैं या डी इंडेक्स कर देते हैं। और मेरे 60 आर्टिकल डी इंडेक्स हो गए मेरे वेबसाइट से। सो इसी तरीके से मुझे कुछ नया लर्न करने को मिला, वेबसाइट को मैं वापस लेके आया, लेकिन फिर दिल नहीं चाह रहा था उस पर काम करने को। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ। ये स्टोरी मैंने असल में इसलिए शेयर की, वो वेबसाइट $43,000 प्लस सेल हो रही थी, मैंने उसको सेल नहीं किया, जिसको आप लॉस भी कह सकते हैं। अब आते हैं वापस एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक्स की तरफ कि कौन इसको स्टार्ट कर सकता है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरत है, जरूरी है, और कितने कम में $500 एटलीस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। एक Amazon एफिलिएट वेबसाइट या एक एफिलिएट वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको डेडिकेशन, कमिटमेंट प्लस इंग्लिश राइटिंग आनी चाहिए, राइट। एंड अगर आपको इंग्लिश राइटिंग नहीं आती या आप नहीं कर सकते, आर्टिकल नहीं लिख सकते, तो आपके पास टीम मेंबर या आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए का आप एक ब्लॉग को बिल्ड कर सके और उस पर आर्टिकल लिख सके। उसके बाद जो आता है बेसिक्स में, उनमें आता है आपके पास एक बेहतरीन निश यानी कि टॉपिक। किस टॉपिक पे आपने अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना है और उस पे आर्टिकल लिखने हैं ताकि आप वो आर्टिकल गूगल में रैंक कर सको और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सको। नाउ हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली कि हम अपनी वेबसाइट के लिए जो निश चूज करते हैं तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्रो निश चूज करना है या माइक्रो निश चूज करना है, और माइक्रो निश जो है वो ज्यादा रेवेन्यू देगा या मैक्रो। मैक्सिमम या 90% लोग जो है वो मैक्रो निश की तरफ जाते हैं। उनके ख्याल में जो है बस अपनी वेबसाइट पे लैपटॉप से भी लिखना शुरू कर दो, माउस से रिलेटेड भी लिखना शुरू कर दो, गेमिंग ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड लिखना भी शुरू कर दो, आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी और आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो है ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। गूगल रिलेवेंसी लाइक करता है, गूगल टारगेटेड वेबसाइट लाइक करता है, और गूगल टारगेटेड रिजल्ट्स भी देता है। और उसी टारगेटेड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए माइक्रो ब्लॉग का कंसेप्ट जो है वो सामने आया। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है कि माइक्रो ब्लॉगिंग में आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करते हैं और इंतहाई डीपली टारगेट करते हैं। मीन कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मैक्रो निश, इज अ वेरी ह्यूज निश, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम आते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़ा निश है, मीन के मैक्रो में आता है। उसके अंदर पीसीज, ग्राफिक्स, लैपटॉप्स, और उसके साथ माउसेस, माइक, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। नाउ मैं डिगिंग करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको माइक्रो में कन्वर्ट करता हूँ। एंड सपोज जो माइक्रो निश में चूज करता हूँ दैट इज लैपटॉप्स। नाउ लैपटॉप जो है आपका एक माइक्रो निश कि आप टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होते होते माइक्रो निश यानी कि लैपटॉप की तरफ आ गए। अब लैपटॉप हमारा निश सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे एक बात अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि निश सिलेक्शन में अपनी वेबसाइट का 70% एफर्ट्स वो मैं सिर्फ निश सिलेक्शन पे लगाता हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक जो है उसके बेसिस पे आप आगे जाके कंटेंट लिखेंगे, आप एडवर्टाइज वहां से अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करेंगे और आप उसको एक बड़े कारोबार में कन्वर्ट करेंगे। वहां तक अगर आपने जाना है तो आपने निश पे फोकस करना है, क्योंकि जितना बेहतरीन निश आप चूज करेंगे
और वो नीश जो है उसके अंदर कंपटीशन कम हो, उस नीश के अंदर जो है आप कह लें कि प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो उतनी ज्यादा आपके रेवेन्यू के चांसेस ज्यादा होते हैं। ना एक नीश को सिलेक्ट करने के लिए किन बेसिक चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक नीश को चूज करने के लिए आप जब भी एक नीश यानी कि टॉपिक को चूज करते हैं, सपोज लैपटॉप हो गया। अब बेस्ट लैपटॉप, राइट, बेस्ट लैपटॉप अंडर $1000, बेस्ट लैपटॉप अंडर $5000, आप इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स गूगल में सर्च कर लेते हैं। वहां पे आपको क्या मिलता है, आपको कुछ बिग वेबसाइट्स आते हैं नजर में, लाइक लैपटॉप मैग हो गया, सपोज गेमिंग स्कैन टाइप के वेबसाइट हो गए। आप मार्क कर लो कि आपके पास इस कैटेगरी में निश सिलेक्शन में बड़े वेबसाइट्स है और ये एक अच्छा एक पॉइंट है। फिर आपने क्या करना होगा, आपने छोटे वेबसाइट्स को ढूंढना होगा, और छोटे वेबसाइट को ढूंढने के लिए आपने अगेन कीवर्ड रिसर्च करना है, लाइक बेस्ट लैपटॉप अंडर $900, बेस्ट लैपटॉप अंडर 700, अंडर 500। वहां पे बड़े वेबसाइट्स के साथ आपने कुछ छोटे वेबसाइट्स को भी चूज करना है। और अगर वहां पे आपको छोटे वेबसाइट्स मिल जाते हैं, तो इट मीन कि आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी निश के अंदर बड़े वेबसाइट है, तो इट मीन कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं। और आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी जो निश है उसके अंदर छोटे वेबसाइट पे आ रहे हैं जो कि डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, इट मीन कि आपकी निश में छोटे वेबसाइट्स के लिए भी पोटेंशियल है कि वो बिग वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे ये छोटे वेबसाइट और बिग वेबसाइट को आप चूज कैसे करेंगे, तो एक क्रोम एक्सटेंशन है सिमिलर वेब के नाम से, जो कि आपको वेबसाइट के ट्रैफिक स्टेट्स बताता है, कभी कभार बता देता है, कभी नहीं बताता। और उसके साथ साथ आप एचरेफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव टूल है, और नॉर्मली तो उसको पाकिस्तान में बाय नहीं कर सकते। लेकिन खैर, मैं आपको एक जगह बता देता हूँ, टूल्स ज़ैप के नाम से एक वेबसाइट है जहां से आप एचरेफ ग्रुप बाय में ले सकते हैं, और आपको 10-15 सर्चेस मिल सकते हैं जस्ट $5 पे, जिससे आप अपना रिसर्च कंप्लीट कर ले। या एचरेफ का $7 का जो ट्रायल वर्जन है वो आप ले ले, बेहतरीन तरीके से आप उसमें अपना काम कीवर्ड सब कुछ निकाल सकते हैं। सो निश में बिग वेबसाइट, स्मॉल वेबसाइट आ गई। अब आपने करना क्या है कि amazon.com पे जाना है और लैपटॉप को सर्च करना है। आप देखना है कि वहां पे क्या लैपटॉप्स मिलते हैं, नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको 10 प्लस या 15 प्लस या 20 या 50 प्लस लैपटॉप्स नजर आते हैं, तो इट मीन कि आपकी निश में ह्यूज पोटेंशियल है, प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल है। वहां पर प्रोडक्ट्स देखने के बाद आपने फिर उस प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी है कि वो 4 स्टार प्लस होनी चाहिए। आपने वहां पे उसकी प्राइस देखना है कि एटलीस्ट $30 प्लस हो, और आपने एवरेज रिव्यू देखने हैं जो कि कम से कम आपके पास यू नो 10 या 20 प्लस हो। तो जितने ज्यादा आपके रिव्यूज और ये रेटिंग और प्राइस होगी, उतनी ज्यादा आपका कमीशन होगा और उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप कामयाबी हासिल कर सके। सो निश सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा इशू आता है, तो इस्माइल ब्लॉगर के नाम से चैनल आपके सामने शायद ओपन हो, प्लेलिस्ट में पूरे अमेज़न का कोर्स है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ फिर कीवर्ड रिसर्च की बात आती है। मेरा सेकंड जो मेन फोकस है दैट इज ऑन कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड आपकी वेबसाइट के टॉपिक्स होते हैं। कीवर्ड आपकी दुकान के अंदर सजे हुए वो बर्तन और वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। सो अगर आपके कीवर्ड्स कमाल के होंगे, तो आपका आर्टिकल और आपका ब्लॉग रैंक करेगा और रैंकिंग मीन के ट्रैफिक आएगी। यहाँ पे कीवर्ड जो सिलेक्शन है नॉर्मली वो आपके लिए इस तरह होती है कि हम लोग समझते हैं कि जितनी ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगी एक कीवर्ड की, तो उतनी ज्यादा आपके चांसेस आप सक्सेस होंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नया अमेज़न एफिलिएट ब्लॉग को रैंक करना बड़ा मुश्किल काम है, जब तक आप केजीआर कीवर्ड्स या उन कीवर्ड्स पे काम नहीं करते जिनकी सर्च वॉल्यूम लो होती है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, और आज मैं इसको क्लियर कर दूं कि व्हाई लो सर्च वॉल्यूम, व्हाई नॉट टू टारगेट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाई सर्च वॉल्यूम ये टारगेट करना, इसको ऑलरेडी बड़े बिग वेबसाइट्स ने टारगेट किया होता है। हमारा काम, हम चूंकि न्यूबी होते हैं, हमें न गूगल हमें वैल्यू देता है, न हमें जो है कोई और ब्लॉग वैल्यू देता है, न हमें हमारे कंपटीटर वैल्यू देते हैं, हमें अपनी जगह बनानी होती है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि आप जब किसी नई यूनिवर्सिटी या किसी नई जगह पे जाते हैं ना, तो स्टार्ट में आप हिचकिचा रहे होते हैं, आपको डर सा होता है, होप सा होता है कि यार कैसा फील होगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देता। लेकिन जब आप उस यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना और साल गुजार लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हॉस्टल या जो 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 स्कूल यूनिवर्सिटी है वो मेरी अपनी है,
राइट। सो गूगल में आपने जगह बनानी होती है और जगह बनाने के लिए आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स पे काम करना होता है। उसके लिए जो तरीकेकार अप्लाई होता है दैट इज केजीआर, कीवर्ड गोल्डन रेशो। कीवर्ड गोल्डन रेशो में हम क्या करते हैं कि हम लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और लो सर्च वॉल्यूम का हमें पता है तो देयर आर सेवरल टूल्स जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं लाइक अबर सजेस्ट, लाइक कीवर्ड एवरीवेयर, लाइक WMS एवरीवेयर। आप इन टूल्स को यूटिलाइज करते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। मीन कि आपका ये सर्च वॉल्यूम देगा और आप इसके थ्रू अपने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीकेकार यूज होता है दैट इज केजीआर, यानी कि कीवर्ड गोल्डन रेशो, जिसको इस 30 मिनट के अंदर डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन आप चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको पूरा तरीकेकार मिल जाएगा। और इवन मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है निश साइड प्रोजेक्ट पर, जहां पे मैं पूरा कोर्स बाकायदा डिस्कस कर रहा हूँ कि किन किन स्टेप से आपने गुजरना है। नाउ कीवर्ड गोल्डन रेशो में क्या है कि हम लो सर्च वॉल्यूम तकरीबन 250 से बिलो उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और उनका एक पूरा लिस्ट बनाते हैं। ये बात माइंड में बिठा लीजिएगा कि आपने जब भी वेबसाइट बिल्ड करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट टेक्स टाइम एटलीस्ट 1 year टू जनरेट $500 to $1,000। न्यूबीज के लिए ओल्ड ब्लॉगर्स बहुत जल्दी इस डिजिट को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको आपकी सैलरी, आप जॉब कर रहे हैं और आप फैमिली को फीड कर रहे हैं, तो आप इसकी तरफ ना आइएगा, बल्कि आप पार्ट टाइम में इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम लेता है। अगर आपको इंस्टेंट मनी की जरूरत है तो फ्रीलांसिंग इज द वे। आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाए, स्किल सीखे, अर्निंग करें और फिर ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ब्लॉगिंग टाइम लेता है। ब्लॉगिंग में आपको बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और ब्लॉगिंग में आपको टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ब्लॉग से जब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वो पैसिव इनकम होती है, राइट। मीन के रेगुलर बेसिस पे प्रो इनकम आती है और आप मजे करते हैं। हफ्ता छुट्टी कर लो, 2 हफ्ते, महीना कर लो, आपकी इनकम चलती रहती है। नाउ केजीआर पे हम काम करेंगे और कीवर्ड गोल्डन रेशो के बेसिस पे आप 250 से बिलो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। आपने यहाँ पे करना क्या है कि एक दो कीवर्ड्स टारगेट नहीं करने, आपने एटलीस्ट अपनी वेबसाइट के लिए 20 to 30 ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि लो सर्च वॉल्यूम, यानी उनकी सर्च वॉल्यूम 250 से बिलो हो, और उसके लिए आप यूज करेंगे ओबर सजेस्ट, WMS एवरीवेयर या कीवर्ड एवरीवेयर या Ahref और SEMrush के थ्रू भी हो सकता है अगर आप उनको यूज करते हैं। जब आपके पास 20 सिमिलर कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई, सपोज बेस्ट लैपटॉप अंडर $1,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर $900, बेस्ट लैपटॉप अंडर $800, बेस्ट लैपटॉप अंडर 700, 600, 500, 10 आर्टिकल की लिस्ट आ गई। अब आप इस पे बैठ जाइए और इस पे कंटेंट लिखना शुरू कर दें। एक वेबसाइट पर नॉर्मली अगर आपके पास बजट की कमी है और आप खुद लिखते हैं और टाइम की कमी है, तो 5 आर्टिकल मोर देन इनफ है टू राइट ऑन अ न्यूली बिल्ट वेबसाइट। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप कोशिश करें कि 15 से 20 आर्टिकल मंथली अपलोड करें, क्योंकि जितने ज्यादा कंटेंट अपलोड होगा उतनी ज्यादा आपकी कंटेंट गूगल में रैंक करेंगे ड्यू टू लो सर्च वॉल्यूम एंड ड्यू टू लो ऑल इन टाइटल कीवर्ड, जिसमें नॉर्मली बड़े वेबसाइट आर्टिकल नहीं लिखते। और जब आपकी वेबसाइट की तरफ 250 सर्च वॉल्यूम वाला एक कीवर्ड है। यहाँ पे एक मजे की बात मैं बता दूं, मैं उस दिन जॉन को सुन रहा था, ही इज मेकिंग $65,000 अ मंथ, और वो कहता है कि मैं ना सर्च वॉल्यूम को देखता हूँ ना मैं किसी और चीज को देखता हूँ, मैं जब निश सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं उसके हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स को साइलो स्ट्रक्चर पे फाइंड कर लेता हूँ कि रिलेवेंसी बेसिस पे, और बस मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। राइट नाउ उसके एक वेबसाइट पे 900 प्लस आर्टिकल है, राइट। सो आप उसकी रिलेवेंट लिस्ट बना देते हैं और आप उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। सो ड्यू टू लो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं होता, तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल मजबूरी के तहत उसको रैंक करना शुरू कर देता है, क्योंकि दूसरा वहां पे एग्जैक्ट टाइटल वाला कीवर्ड नहीं होता। नाउ आपको पता है कि गूगल कभी भी इररिलेवेंट रिजल्ट नहीं देता। मीन कि अगर बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग अंडर $1,000 है तो ठीक है, कुछ टाइम तक वहां पे बिग फिशेस यानी कि बड़े वेबसाइट इररिलेवेंट कीवर्ड्स के साथ आएंगे, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे लिखना शुरू करेंगे तो आपका वेबसाइट वहां पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। एंड एक बात मैं आपको मजे की बता दूं, केजीआर कीवर्ड या जो मेरा कोर्स का टेक्निक है उसमें आपको लिंक्स की बहुत कम जरूरत होती है, क्योंकि हम गूगल की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। हम गूगल में इररिलेवेंट कंटेंट को देख के वहां पे रिलेवेंट कंटेंट डालते हैं, जिससे हम फायदा उठाते हैं और हमारा वेबसाइट बहुत इजीली रैंक करना शुरू कर देता है। नाउ जॉन ने एक बहुत बेहतरीन बात की थी। जॉन ने कहा था कि अपने इंटरव्यू में कि मैं लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट करता
हूँ, मेरा मकसद एक न्यूली बिल्ड पे 2-2 3-3 विजिटर्स को लाना होता है एंड 2-2 3-3 विजिटर जब मिल जाते हैं तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 100,000 में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे गूगल रियलाइज़ कर लेता है कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, तो वो एलएसआई कीवर्ड यानी कि रिलेटेड सेमेंटिक इंडेक्स यानी कि रिलेटेड कीवर्ड्स पे भी आपकी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देता है, जिसकी बेसिस पर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक में ऑटोमेटिकली इजाफा होना शुरू हो जाता है। उसी ट्रैफिक को देखते हुए क्योंकि ऐसे आर्टिकल आपने टारगेट किए होते हैं जो कि गूगल में नहीं होते, वो वेबसाइट जो से रेलेवेंट कंटेंट लिखते हैं तो वो अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए और गूगल की अथॉरिटी को गेन करने के लिए एक्सटर्नल आर्टिकल को लिंक देते हैं और वहां पे जब आपकी वेबसाइट नजर आते हैं तो वो नेचुरल तरीके से उसके साथ लिंक हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे मेरे लिंक बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं और उसी लिंक के बेसिस पे मेरी वेबसाइट गूगल में टॉप पोजीशन पे जाना शुरू कर देती है। नाउ जब आपका कीवर्ड का काम हो जाता है तो फिर सबसे डिफिकल्ट टास्क आता है एंड दैट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग जो है उसी के बेसिस पे आपकी वेबसाइट की निश, आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स गूगल में तब रैंक होते हैं जब आपका कंटेंट बेहतरीन हो, जब आपका कंटेंट आपके विजिटर से अच्छा हो। सो कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए मेरा जो तरीकेकार है, जो टीम के साथ मैंने शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दैट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कीवर्ड दिया गया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, राइट? गूगल में जाओ, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500 सर्च कर लो, 10 to 15 रेलेवेंट एग्जैक्ट जो ऑलरेडी आर्टिकल लिखे गए हैं या $400 के आर्टिकल लिखे गए हैं या $1000 के आर्टिकल लिखे गए हैं जो कि आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ लर्न करने को मिल सकता है, उसको पिक कर लो, उसको स्टडी कर लो, क्रिटिकल एनालिसिस कर लो कि इस आर्टिकल में कौन से पॉइंट मिसिंग है, लिख लो अपने साथ। इस दूसरे वेबसाइट में ये पॉइंट मिसिंग है, तीसरे में ये पॉइंट मिसिंग है। आपके पास 3, 4, 5 मिसिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आप देख लो कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा लिखा गया है और इसको बेहतरीन तरीके से और किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ और उस बेस्ट टेक्निक को उठा लो, मिसिंग पॉइंट को ऐड कर लो, आपका कंटेंट रेडी, अपलोड कर लो अपनी वेबसाइट पे। एंड इस तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा आर्टिकल। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है, न्यूबीज नॉर्मली इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैंने तो आर्टिकल लिख लिया है, अमेज़न के साथ कैसे लिंक कर लूँ? तो नेवर एवर लिंक योर न्यूली बिल्ड वेबसाइट विद अमेज़न, क्योंकि अगर आप करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स, डी रैंक या उसको एप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट पे विजिटर नहीं है तो क्यों एप्रिशिएट करे, क्यों उसको शो करे जब आप फर्स्ट डे से ही गूगल के साथ लिंक कर रहे हैं, अमेज़न के साथ। करना क्या है आपने कि आपने एटलीस्ट इतना वेट करना है और इतने आर्टिकल तब तक अपलोड करने हैं जब तक आपकी वेबसाइट पे डेली के 15 टू 20 विजिटर आना शुरू नहीं हो जाते आपके कमर्शियल कीवर्ड्स पे, और उन पे जब ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए, सिंपली क्या कर लो कि अमेज़न अकाउंट एसोसिएट अकाउंट के लिए अप्लाई कर लो, आपका नॉन एपीआई की अकाउंट बन जाएगा और अपने प्रोडक्ट्स को लिंक करना शुरू कर दो। और यहाँ पे मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा, हिशाम भाई आप भी सुन रहे हैं, आप भी फिर देख लीजिएगा क्योंकि यू आर इन दिस फील्ड। हमारा अमेज़न एफिलिएट का प्लगइन जो है वो तकरीबन 100% कंप्लीट हो चुका है, नॉन एपीआई एपीआई की दोनों के लिए। गेट आप और अमेज़न प्रेस टेबल बिल्डर और टेबल प्रेस का कॉम्बिनेशन हमने किया है और एक ऐसा ऑल इन वन प्लगइन बनाया है जिसमें ऑलरेडी हमारा प्रोज एंड कॉन्स प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस की टॉप रिपोजिटरी में फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, i2 प्रोज एंड कॉन्स के नाम से, और बाकी जो प्लगइन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मार्केट में रिलीज करने वाले हैं, जिसके बाद आपको किसी प्लगइन की जरूरत नहीं होगी और नॉन एपीआई यूजर भी, इवन अगर आपका अकाउंट नहीं भी बना तो आप अमेज़न के इमेज अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं विद कॉस्ट लिंक्स या विद सोर्स लिंक्स। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगा और उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। सो आपकी प्रोडक्ट लिंकिंग हो गई, ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। रिसर्च के मुताबिक 100 विजिटर में तकरीबन 10% कन्वर्जन होती है अमेज़न की, अगर आपका कंटेंट और आपके कीवर्ड्स और आपका टाइटल और आपके इमेजेस मैच करते हो, क्वालिटी वाला हो। सो आपकी वेबसाइट पे अगर डेली की 15 विजिटर आते शुरू हो जाते हैं तो महीने के अंदर आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है और आपका अकाउंट है वो नॉन एपीआई से एपीआई की में यानी कि फुली अप्रूव्ड हो जाता है और इसी के साथ आप एक फुल अमेज़न एफिलिएट ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू कर लेते हैं। उसके बाद आपका है
एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। सो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक ऑन पेज एसईओ जो है उसमें कीवर्ड्स की सेटिंग वगैरह हो गई, और ऑफ पेज एसईओ में लिंक्स हो गए, आउटरीचिंग हो गई, लिंक एक्सचेंज हो गए, लिंक बेटिंग हो गई, एंड उसके साथ साथ थोड़ी सी फाउंडेशन एंड डायरेक्टरी लिंक्स हो गए। एक मेथड था जो कि काफी जिसको डिग्रेड किया गया है, दैट इज एजुकेशन लिंक्स। वो अभी भी काम कर रहे हैं, आप उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। 301 रीडायरेक्ट लिंक्स, पीबीएन लिंक्स, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक समंदर है। और फिर उसके बाद जब वेबसाइट पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी नॉलेज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन है शाम भाई से, तो वो भी कह सकते हैं, अगर कोई चीज मिसिंग है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मेरे रैपिड फायर्स क्वेश्चंस हैं आपसे, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इन द कमेंट सेक्शन। जब आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं, लेट्स से मैंने एक स्टोर बना लिया, Amazon एसोसिएट, सही है, प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक लेके इस्माइल मैंने फेसबुक पे एडवर्टाइज कर दिया, मैं कर सकता हूं? पॉलिसीज के मुताबिक नो, राइट, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। राइट, तो यहां से इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ ब्लॉग जिसमें आप उस प्रोडक्ट के बारे में एट लेंथ लिखें। आपने जिक्र किया अपनी टॉक पे कि कुछ कोई साहब हैं, पता नहीं वो नाम आपका थोड़ा ब्लर हो गया व्हेन यू वर नेमिंग दैट इंडिविजुअल, वो कहते हैं कि यार मैटर नहीं करता कीवर्ड वॉल्यूम और कितना जो उसकी डिफिकल्टी है, क्योंकि मैं इतना कुछ लिख रहा हूं उसके बारे में। जब मैंने सब आइडेंटिफाई कर दिए, ऑल कीवर्ड्स दैट आर इन डिमांड, इतना लिख दिया कि प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द डे गूगल के पास चॉइस ही कोई नहीं बची मुझे इंडेक्स करने के अलावा। सो इज दैट अ राइट नैरेटिव? हिशाम भाई, मैं उस बंदे को बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ, और वो जो बात नाम कर रहा बताइएगा है दोबारा। मतलब ही उसका नाम मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, बल्कि लेट मी सर्च इट। सो मैं उस बंदे को काफी डीपली स्टडी कर रहा हूँ, एंड ही इज राइट। गूगल के पास जब चॉइस नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉग पे 900 तक आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं अभी इसके कोर्स को ले रहा हूँ। हिशाम भाई, मैं पर्सनल हूँ, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लो क्लास से मैं निकला हूँ, और मुझे तमाम तर चीजें गूगल ने सिखाई है, और मेंटोर्स ने ऑनलाइन सिखाई है। राइट नाउ मेरे पास ऐसे ऐसे कोर्सेज है जिनके लिए मैंने तकरीबन 3-3 लाख 4 लाख तक पे किया है, और मैं उनके सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और उनसे सीख के इम्प्लीमेंट करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ लोगों के साथ। सो जब तक इसका ये मेथड मुझे रिजल्ट नहीं देता, तब तक मैं उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता एसेट, लेकिन लिंक हो गया है, अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकते हैं। चलो सही है। अच्छा, अब कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अमेजोन के, जैसे आपने लैपटॉप का तस्करा किया, जिक्र किया, बड़ा अच्छा तरीके से आपने समझाया। आई विश कि स्क्रीन शेयर होती, पर चलो नेक्स्ट वीक आपको जब पकड़ेंगे तो स्क्रीन शेयर करके कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, एफिलिएट तो सीखनी है। अब जब अमेजोन ने, सारे एफिलिएट में बात करते हैं तो अमेजोन की बात करते हैं, मुझे एक बात समझाइए कि इतना उन्होंने कमीशन स्लैश कर दिया है, 1-1% पे आ गई है बात, मिसाल के तौर पे बहुत सारी नीचेस के लिए, तो बंदा क्या कमाएगा एट द एंड ऑफ द डे इस्माइल? जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो उस टाइम कमीशन था 16%, और जो लोएस्ट कमीशन था, यस जी एग्जैक्टली, जी, वो तकरीबन 8% तक था। जैसे ही मैंने स्टार्ट ले लिया, कमीशन 8% तक हाईएस्ट आ गया, एंड लोएस्ट 3% 2.5% तक। और जब हमने कमाना शुरू कर दिया तो कमीशन 3% और 2.5%, जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, 2.5% तक आ गया। उस टाइम हमें ऐसा लगा है शाम में कि दुनिया खत्म हो गई है। मीन के जिस चीज को हम प्रमोट कर रहे थे, जहां से हम कमा रहे थे, लोगों को दावे के साथ कहते थे कि आप 1 साल के अंदर ये चीजें कर सकते हैं, वो बात नहीं रही। लेकिन उस टाइम, फिर जब मैं असल में चूंकि बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर हूँ, तो वहां पे ये गौरव जो है ये बेहतरीन एनालिसिस करता है। तो वहां पे अथॉरिटी हैकर में उसमें एक डिबेट चली।
और इस डिबेट के मुताबिक जो आउटपुट आया वो ये था कि Amazon इज द ओनली एफिलिएट प्रोग्राम जहां पे एक बंदा अगर कंगी या कंगा परचेस करने के लिए जाता है और वहां पे उसको लैपटॉप पसंद आता है तो आपको कमीशन मिलता है। वहां पे एक बंदा लेकिन लैपटॉप के लिए जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको कतल कलामी माफ कट कर रहा हूँ। 1% का कमीशन क्या लेके करना है? जी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ श्याम भाई। पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात कर ले, हम वो उन कंट्रीज में है जहां पे $1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो 160 150 आ जाता है। सो अगर आप महीने के $500 कमाना शुरू कर देते हैं विद 1% कमीशन या 2% कमीशन, तो ये पाकिस्तानी 1 लाख रुपए बनता है। और यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट का बंदा जो है उसकी सैलरी 70-80 थाउजेंड होती है। सो बजाय इसके कि आप एक ब्लॉग बिल्ड करके उसी के साथ लगे रहो, आप ब्लॉग्स का नेटवर्क बना लो। और ब्लॉग के इस नेटवर्क से आप अगर $500 $200 $300 कंबाइन कर लो तो एक बेहतरीन अमाउंट बनती है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दैट इज फ्लिपिंग। Amazon एफिलिएट्स ब्लॉग जो है ये इस वक्त मार्केट में वो हॉट टॉपिक है जिसको अगर एक ब्लॉग $2 साल का कमा रहा है, $2 उसको आप $500 पे सेल कर सकते हैं। रिसेंटली हमने एक केस स्टडी बहुत जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूँ अपने चैनल पे। $1700 वाला ब्लॉग, इसकी जो ऑफर अभी आई है हमें दैट इज $67,000। सो इससे आप अंदाजा लगा ले कमीशन 1% हो कमीशन 5% हो, हम ये देखेंगे मार्केट डिमांड क्या है। और उसके साथ साथ Amazon आपको रोकता नहीं अगर आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस, मेरा एक ब्लॉग है जो कि मुझे गूगल से दे रहा था, गूगल एडसेंस से $1.70। मैंने उसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इजोइक के थ्रू जब उसको लिंक कर दिया, वही $1 4.7 4.5 5 $6 में कन्वर्ट हो गया। एंड वही ब्लॉग जो महीने के $30 मुझे देता था वो $500 में कन्वर्ट हो गया $400 में। सो आप फॉलो करते हैं मार्केट को। इसके अलावा मैंने बता दिया कि आप डायरेक्ट एडवर्टाइजर की तरफ जाते हैं, जो जो प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं कंपनीज को कांटेक्ट कर ले, वो आपकी कमीशन में डायरेक्ट इजाफा कर देते हैं। जापान की कंपनी की जिसको हमने कांटेक्ट किया था इन 2018 और वो हमें महीने का $300 विद एक्स्ट्रा कमीशन देती थी। सो दिस इज समथिंग जो कि आप मतलब आपको फनल की जरूरत होती है, एक टाइप का फनल कह सकते हैं। आदो ये फनल में नहीं आता, आपको जाल में जाना होता है और आप जगह जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं। Right, very nicely answered. At the end of the day, maybe it's more quantity versus anything else. कि अगर उसकी आप अच्छी एसईओ कर लेते हैं तो अगर ज्यादा क्वांटिटी भी बढ़ा लो तो बात तो वही है, पर रास्ता मुश्किल है। अच्छा, क्लिक बैंक पाकिस्तान में नहीं है। अब क्लिक बैंक के जो परसेंटेजेस हैं स्पेशली फॉर स्पेसिफाइड नीचेस, जब आप बात करते हैं वेट लॉस की, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की, हेल्थ एंड वेलनेस की, उनके बहुत बड़ा नंबर आपको एज एफिलिएट कमीशन मिलता है। उसको अगर पाकिस्तान में किसी ने चलाना है तो वो क्या करे? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आपने यूज नहीं किया। हालांकि मैं हैरान हूं कि क्लिक बैंक इतना ज्यादा परसेंटेज और कमीशन देता है, लेकिन वो यहाँ पे चलता नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वो देता नहीं है एफिलिएट्स को। अच्छा, एक बात वो बता दें कीवर्ड से रिलेटेड। एक लेट से मेरा मेरा एफिलिएट, आई एम वर्किंग इन नीश टेक्नोलॉजी, चलो लैपटॉप उठा लेते। इस्माइल मैं कितने के ब्लॉग लिखूंगा कि अपने आप को चांस दे रहा हूं टू बी फाउंड फॉर माय बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स? क्या समझते हैं कितना चांस मैं अपने आप को दे रहा हूं? कितना लिखूं मैं? 1 ब्लॉग, 10 ब्लॉग, 100 ब्लॉग? व्हाट इज द लिमिट? व्हाट डू यू थिंक? आई नो आपने ये टूल निकाल दिया जो कि बहुत सारा ऑटोमेटेड कर देगा काम, पर लिमिट क्या है सर? मेरे ख्याल में अगर आप यू नो आप इस चीज को आपने अपनी लिविंग बनाई है और आप इससे अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं तो फिर लिमिट की बात वहां पे खत्म हो जाती है। एक ब्लॉग को रेगुलर बेसिस पे एक नीश के अंदर नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके पास नए नए कीवर्ड्स आ रहे हैं और नए नए कीवर्ड्स को जब आप टारगेट करके बेहतरीन कंटेंट लिखते हैं, आप गूगल के सर्च रिजल्ट पे काफी हो जाते हैं, मीन के फर्स्ट पोजीशन में अपीयर, और वो आपके लिए
जनरेट करता है। तो जब सेल्स आते हैं तो मोटिवेशन में इजाफा होता है, और उसके अंदर कीवर्ड नजर नहीं आएंगे और आप कीवर्ड्स के पीछे घूमेंगे कि मुझे कीवर्ड्स मिले जिन पे मैं आर्टिकल लिखूं। बैक इन 2018 मैंने कीवर्ड को टारगेट किया था, बेस्ट लैपटॉप थंडरबोल्ट। उसके उस टाइम सर आर्टिकल मुझे महीने का तकरीबन 2700 प्लस 727 प्लस ट्रैफिक देता था। उस पे इतने सेल्स आते थे कि वो पूरे वेबसाइट की सेल से ज्यादा थे। सो जब मैंने उसको देखा तो मैंने बहुत सारे लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि इवन जीरो सर्च वॉल्यूम। व्हाई गूगल इज शोइंग यू जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, ये बात हमने कभी नहीं सोची। व्हाई गूगल इज शोइंग यू या व्हाई गूगल इज सजेस्टिंग यू जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, इट मीन देयर आर सम पीपल जो कि इसको सर्च कर रहे हैं लेकिन अभी तक डेटाबेस में वो एंट्री नहीं हुई, अभी तक डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ। सो इससे पहले कि डेटाबेस अपडेट हो जाए और बाकी लोग इस पे कंटेंट लिख लो और अपने वेबसाइट को अपडेटेड रखो। सो बात खत्म नहीं होती, ब्लॉग पे जितना लिखोगे उतनी अर्निंग में इजाफा होगा, और पैसा तो मोटिवेशन है। गौर से सुन लो फिर, इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आपका ब्लॉग है, उसकी नर्चरिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर जब इसको ब्रेड एंड बटर बना लिया, जैसे इन्होंने इस सवाल के जवाब में शुरू में बोला, फिर क्या सोचना कि कितना लिखना और कहाँ तक लिखना और कब तक लिखना। फिर आप लिखते रहिए अपने ब्लॉग पोस्ट के बारे में, और उस लिखाई में जैसे इन्होंने अपनी टॉक में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब तक वो कीवर्ड्स नहीं इंक्लूड करेंगे ब्लॉग में जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिसपे इन्होंने कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम का तस्करा किया, तो तब तक तो उसके रैंक होने का, सर्च रिजल्ट में शो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप भले जो मर्जी लिखते रहिए, फायदा नहीं होगा। हिशाम में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, लाइव जो है ना वो सिर्फ ब्लॉग के इर्द गिर्द घूमने का नाम नहीं है। उस अर्निंग को आप डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट से। जिस तरह के आपके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने ब्लॉगिंग को यूट्यूब पे इम्प्लीमेंट कर दिया। टिप्स एंड टेक्निक्स को शेयर करते हुए मेरा चैनल जो है वो 50K तक पहुंच गया। ये 50K एक डिजिट आप नजर आ रहा है जो कि एक छोटा सा डिजिट है, लेकिन हिशाम भाई लास्ट मंथ की मेरी यूट्यूब की अर्निंग तकरीबन 15 लाख की गई है, राइट। सो ये 15 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट जो कि जस्ट 1000-2000 विजिटर पे आ रहे हैं। किस तरीके से लोग ब्लॉगिंग की वजह से मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को और सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करना चाहिए। भाई स्वाभी चलिए इसको नौकरी कर लें हम दोनों पर बैठ के। नहीं देखे, मैं यही सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कंटेंट हम तो भाई भी डाल देंगे, प्रोग्राम खत्म, दी एंड। इस्माइल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज आपने वैल्यू ऐड की वो लोग इतनी आसानी से बताते नहीं हैं, और आपने खुल के बताया। स्क्रीन शेयरिंग होती तो शायद और बहुत सारे लोगों को और समझ लगती, पर आपकी सेहत को देख के मैं आपको ज्यादा देर नहीं बिठाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे एक कॉल पे तशरीफ लाए और इतनी वैल्यूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एफिलिएट ब्लॉगिंग आपने शेयर की। बाबर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस्माइल, मैं आपके काम से बहुत मुतासिर हूँ। स्वाभी में बैठ के अगर ये काम हो सकता है तो फिर तो पाकिस्तान पूरे से किसी जगह से भी हो सकता है। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, माशाल्लाह। सो और हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसे पाकिस्तान में कम से कम 2000 लोग हों तो मामला ही चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला।